महिलाओं के हक में सीएम नीतीश का बड़ा फैसला, थानेदार से एसडीएम तक की पोस्टिंग में 35% की भागीदारी। सीएम के फैसले का पूर्व सांसद ने किया स्वागत। चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटाने से कार्यकर्ताओं में आक्रोश। कार्यकर्ताओं ने फूका पशुपति कुमार पारस का पुतला, पशुपति के खिलाफ की नारेबाजी। भोजपुर में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल। वीडियो में युवक कर रहा है अभद्र भाषा का प्रयोग। पुलिस ने मामले पर साधी चुप्पी। और मधुबनी पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध शराब की खेप को किया बरामद, साथ ही 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार में मानसून की पहली बारिश ने बाढ़ की चिंता को बढ़ा दिया है। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। तो वहीं यहां पर गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी हैं। करेंगे बाढ़ के तांडव और सरकार के दावों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गंडक और कोसी की विनाश लीला, उत्तर बिहार पर मंडराया बिहार का खतरा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई परेशानी। गंडक और कोसी जैसी कई नदियां अपनी विचित्रता के लिए विख्यात हैं। ये कब किधर का रुख अख्तियार कर ले, इसे समझ पाना कठिन है। कब कहां काटना शुरू कर दे और कब कहां बालू का टीला खड़ा कर दे, ये इनकी अपनी मर्जी है, अपना रवैया है। ये कुछ तस्वीरें देखिए और बिहार के उन इलाकों की कुछ लोगों की भी सुनिए। बाढ़ से आई समस्याओं से गुजर रहे हैं। और भी टूटा था, आगे साल जो पानी आता जी, अभी तो ये साल में आया है पानी, तो टूट गया। इसका मरम्मत नहीं हुआ? मरम्मत नहीं हुआ, देखते नहीं है मरम्मत। क्या नाम हुआ आपका? हमारा रामचंद्र महतो नाम। अच्छा, इस गांव में कितना घर होगा अभी? कितना आबादी होगा? बहुत ज्यादा घर है, लगभग 500 ज्यादा होगा। 500 से भी ज्यादा है। सब लोग के आने जाने का रास्ता यही है? यही है। तो अभी तक पुल टूट गया, तो अभी नहीं आएगा लोग? अभी कैसे आएगा? नाव होगा तो साधन मिलेगा तो आएगा क्या? सीओ साहब द्वारा नाव दिया गया है, चल अभी कहाँ साधन मिला है? अभी देखते हैं सर। नहीं, ये मगुराहा है जो जगीटोला पंचायत में 9 नंबर वार्ड पड़ता है, लेकिन इसके अंदर में जगीटोला पंचायत का 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड और 3, 4 यानी 5 तक पूरा प्रभावित आता है। उसके बाद में एक हीरा पगती पंचायत का एक टोला पड़ता है, ये भी उसी में आता है। तो लोग कहाँ जा रहे हैं प्लान करके? लोग घरों से अब इधर से जा रहे हैं, अब इधर अपना जहाँ उन लोग का व्यवस्था होगा वहाँ जाएंगे। ये मुख्य सड़क है जो थरवट क्षेत्र को जोड़ता है ग्राम पंचायत राज मठिया के। मेघोल और मठिया दोनों गांव से जो खास करके 80% जो खेती बाड़ी होती है, पोखरिया और गुजरा मोतिहारी का जो सीवान क्षेत्र होता है, और खेती का पूरा स्रोत किसानों का तो खेती पे ही डिपेंड रहता है। और इस पुल को देखा जाए तो इसके वजह से बहुत बड़ा दुर्घटना और एक ऐसा लिंक टूटने का कगार पे है कि यहाँ से थरवट क्षेत्र और थरवट क्षेत्र से जो रामनगर जो मुख्यालय है उसको ये सड़क जोड़ता है। और आप देख रहे हैं कि बहुत जर्जर हो चुका है और गिरने की संभावना एकदम बरकरार है जब ये गिर जाए। हर साल बाढ़ आनी है और हर साल लोगों को बसना उजड़ना है। कई गांव के एक दूसरे से कनेक्शन तक टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन 2 गांवों को जो सड़क जोड़ती है या तो टूट जाती है या तो पानी में बह जाती है। हर साल बाढ़ अपना कहर बरपाता है, लेकिन प्रशासन है कि सब कुछ पता होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाती, चाहे वो कोई भी सरकार हो। अब तक न जाने कितनी सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी बाढ़ से आई तबाही को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। गंडक और कोसी की यहां पर विनाश लीला तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे, साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे। उत्तर बिहार पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। नेपाल में लगातार हो रही है बारिश, जिसने परेशानियों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। 2004 से 2017 तक वार्षिक बाढ़ से यहां पर मौतें, 2017 में 521 यहां पर इंसानों की और जंतु 192 यहां पर। उसके साथ ही 2016 की बात करें तो 254 लोगों की यहां पर
मौत हुई है। 2007 में जो आंकड़े हैं वो लगातार यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में किस तरीके से जल तांडव हो रहा है, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया, और इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बिहार में जल का तांडव चल रहा है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनील, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही चितरंजन गगन, आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी, और स्वागत के साथ ही डॉक्टर सुनील, जेडीयू प्रवक्ता, सर आपसे मैं शुरुआत करूंगी। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन बाढ़ की जो समस्या है वो लगातार यहां पर बनी हुई है। एक बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं सर, वो हैरान करती हैं। ये तस्वीरें पटना की है, जहां पर आज लोग परेशान हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? निश्चित ही बाढ़ की जो विभीषिका है वो बिहार में हमेशा वो तंग करती है, और इसके लिए आप देखेंगे कि कभी अप्रत्याशित रूप से बारिश होने पर जल जमा होता है शहरी क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ की, और नदी उदी में जो उफान आती है तो बाढ़ आती है। लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले बाढ़ को अनदेखा करते हुए सारे तटबंधों की मरम्मती के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए, और उसको वहां पर मरम्मती हो भी रही है। तो मुझे आशा है कि विभीषिका कम रहेगा। थोड़ी समस्या इसलिए होती है कि नेपाल में जो पानी आता है तो वहां से लोग पानी छोड़ते हैं, जिससे कि हमारा उत्तरी बिहार प्रभावित हो जाता है। नेपाल सरकार से भी बातें चलती रहती है, लेकिन हाँ ये समस्या बनी हुई है। इसके बाद भी अगर बाढ़ की विभीषिका आती है तो जो मवेशी, जो व्यक्ति जहां विस्थापित होते हैं, उसके लिए सरकार पूरी तरह इंतजाम करती है। वो कैंप लगाती है कि लोगों को वहां पर मुकम्मल आश्रय मिल सके, उन लोगों को खाना पीना मिल सके, और मेडिकल सुविधाओं के लिए भी मेडिकल टीम रहती है वैसे कैंप्स में। ये तो अपनी जगह। इसके अलावा राहत बचाव कार्य के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर रहती है। एसडीआरएफ लगाए जाते हैं, राहत बचाव कार्य किया सके, रेफ्यूजी कैंप लगाए जाते हैं, क्योंकि आपदा में सबसे पहला जो सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है। तो इसमें निश्चित ही अगर आपदा को रोकने का भरसक। लेकिन सुनील जी, यहाँ पर अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि बाढ़ हर साल आनी है सर, हर साल बाढ़ आती है, हर साल की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं, और क्या कुछ नजारा होता है उसे देखकर हैरानगी होती है। आप कह रहे हैं कि हर तरह से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रयास सर दिखते क्यों नहीं है? बारिश का मौसम जैसे ही आता है उसके बाद तस्वीरें यहां पर निकलकर सामने आती है जिसमें कोई व्यवस्था नजर नहीं आती है सर। देखिए, व्यवस्था जो है उसकी बाढ़ की अनदेखा करके, एक तो देखिए प्रकृति के चीजों पे बहुत वर्ष, पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में प्रकृति पर बहुत वर्ष नहीं चलता है, लेकिन चूंकि बाढ़ की विभीषिका बिहार को हर वर्ष तंग करती है, तो उसके लिए उसको अनदेखा करते हुए मानसून आने के पहले सरकार ने उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवश्यक निर्देश दे करके इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को तटबंधों की मरम्मती इसके लिए किया। और अगर बाढ़ आती है तो राहत बचाव कार्य के लिए, सहाय एवं पुनर्वास के लिए सरकार तत्पर रहती है। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट सारा काम करता है, और इसके लिए आप देखेंगे कि एसडीआरएफ की टीम लगी रहती है, और बाढ़ से जहां लोग विस्थापित होते हैं तो उनको एक मुकम्मल स्थान देके, इंसानों को ही नहीं मवेशियों को भी मुकम्मल स्थान दे करके वहां पर खाने पीने की व्यवस्था, मेडिकल सुविधाएं और मवेशियों के रहने का, चारा का सबकी व्यवस्था की जाती है। और बाढ़ के विभीषिका से परमानेंट सोल्यूशन के लिए पंजाब सरकार से भी बात होती है कि पंजाब सरकार अनायास ही वहां से पानी पड़ने से वो पानी छोड़ देती है, तो डैम छोड़ने पर यहाँ बाढ़ की विभीषिका कुछ ज्यादा हो जाती है। लेकिन अब ये समस्या कमोवेश केवल बिहार की नहीं है, बिहार तो तत्परता के साथ बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए, और ना रुके तो उसके राहत बचाव कार्य के लिए तत्पर रहती है। लेकिन ये नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति पर 100% वश किसी सरकार का, किसी इंसान का नहीं चलता है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी भी जुड़े हुए हैं। चितरंजन जी, जिस तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि तमाम यहाँ पर प्रयास किए जाते हैं, लेकिन क्या लगता है बाढ़ को लेकर सरकार जिस तरीके से यहाँ पर दावा करती है कि तमाम यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था दी जा रही है, क्या लगता है काफी है? देखिए कंचन जी, सबसे पहली बात यह वह बाढ़ रुके कैसे, बाढ़ का पानी नहीं आए, इस पर ये गंभीर नहीं रहती है। इसका ज्यादा ध्यान रहता है राहत और पुनर्वास पर।
क्योंकि राहत और पुनर्वास के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला होता है और उसका कोई अब कहीं अगर 100 बोरा डालना है 10 बोरा डाल दिया, कह दिया कि 90 बोरा भग। तो इसलिए राहत और पुनर्वास पर ही बिहार सरकार ज्यादा जोर देती है और उसी का समीक्षा करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अभी 298 कटाव विरोधी योजना का चयन किया गया इस बार। 298 योजना है जो कि उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बाढ़ से बिहार की बहुत बड़ा हिस्सा को बाढ़ से हम रोक सकते हैं। बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसको हम बचाव पहले से कर सकते हैं और उसका टारगेट फिक्स किया गया कि 15 मई तक जो 298 जो योजना है उसका काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा जानकर कि अभी 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री जी उसकी समीक्षा करने के लिए बैठे तो उसमें से 30% भी काम नहीं हो पाया था। आज से 2-3 दिन पहले की बात। अब मानसून आ गया, समय पर बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही है, स्थिति आज यह है कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज का एरिया जो है पूरा बगा बगर इसे तो पूरा एकदम जलमग्न हो गया है। और अभी एक केसरिया की आज घटना है जो 1 साल पहले जिस पुल का निर्माण हुआ और मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन किए, आज वह पुल जो है सो बह गया। अब यहाँ पर बांध बनता है तो उसको चूहा उतर के खा जाता है, बांध को चूहा काट देता है। तो इस ढंग की जो स्थितियां हैं, जिस ढंग से भ्रष्टाचार में पूरा आकंठ डूबी हुई है यहाँ की पूरी व्यवस्था, और सरकार की भी नीयत बहुत साफ नहीं है। देखिए अभी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है। और बाढ़ रोकने के लिए सबसे ज्यादा समस्या है कि नेपाल से पानी आ जाता है बिहार में, तो नेपाल के साथ बात करना, फिर उधर बांग्लादेश से बात करना, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं किया जाता है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में और राष्ट्रीय जनता दल उसमें भागीदार थी, लालजी मंत्री थे, उस समय पहल किया गया था नेपाल सरकार के साथ और बांग्लादेश की सरकार के साथ बात हुई थी। बात कुछ आगे भी बढ़ा था, लेकिन उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी उसके बाद वह बात जहाँ बड़ी वहीं के वहीं लगे, फिर उस पर कोई पहल नहीं। एक और बड़ी समस्या है अब जो नदियां हैं उसमें इस ढंग से गाद भरा हुआ है, लेकिन गाद साफ करने का कोई चलिए इसका जवाब ले लेते हैं सुनील जी से इसका जवाब ले लेते हैं। जिस तरीके से सुनील जी यहाँ पर आप खुद कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हर साल की जो तस्वीरें हम देखते हैं वो तस्वीरें हैरान करने वाली होती है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे इसका? देखिए पहले तो चितरंजन भाई जी ने कहा कि भाई मनमोहन सरकार में बांग्लादेश और नेपाल से बातचीत शुरू हुई थी, उसके बाद एनडीए की सरकार आने के बाद रुक गई। मनमोहन सरकार को 10 वर्ष मिले थे, क्या 10 वर्ष में बात उनकी समाप्त नहीं हुई थी? ये एक ऐसे ही कुछ कहने का तुर्रा फेंक देते हैं, आरजेडी का क्रेडिट लेने का कोशिश करते हैं, इनका कौन जवाब दे? मनमोहन सरकार को 10 वर्ष समय मिला था, अगर करना चाहते तो कर देते। इतनी बुरी हाल यहाँ नहीं होती। फिलहाल मैं उनको तो वहां उतना पीछे नहीं जाना चाहता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानसून के पहले बाढ़ की अनदेखा करके तटबंधों की मरम्मती, कटाव विरोधी परियोजनाएं दी, उस पर काफी काम हुआ है। इससे जितनी बाढ़ आनी चाहिए हम संभवतः इस बार कम बाढ़ आएगा, लेकिन तो भी प्रकृति को 100% काउंटर करना ये संभव नहीं होता है। और उसके लिए अगर बाढ़ आ रही है जैसे जहां पर, उसके लिए राहत बचाव कार्य और राहत पुनर्वास कार्य के लिए हम पूरी तरह परियोजना के तहत हम लोग लगे हुए हैं। किसी भी जान माल का नुकसान नहीं होगा। जो व्यक्ति, क्योंकि देखिए सरकारी खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, जो आपदा पीड़ित होंगे उनके लिए सरकार मुकम्मल व्यवस्था, राशन, पानी, रहने का, मेडिकल सुविधाएं सारा की जाएगी, मवेशी का चारा वगैरह सब, और राहत बचाव कार्य के लिए सरकार तत्पर है। किसी को कोई उसके लिए एप्रोप्रिएट पैकेज होगा, सब कुछ होगा। लेकिन हाँ, बाढ़ को रोकने की परियोजनाएं की नीति सरकार ने बहुत सारी की है, उसके निश्चित ही उसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और बाढ़ का हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन सुनील जी अपने आप में यहाँ पर एक और सवाल है, राहत बचाव कार्य पर तो हम जोर दे रहे हैं, लेकिन क्या नहीं लगता है कि बाढ़ को रोकने के लिए यहाँ पर कदम उठाने चाहिए सरकार की तरफ से? क्योंकि राज्य सरकार लगातार लोगों को हमेशा यह आश्वासन देती है कि बाढ़ से निपटने में यहाँ पर लोगों की मदद होगी, लेकिन
हर साल की तस्वीर लगातार उसी पर हम बात कर रहे हैं, तस्वीर सर बिल्कुल उलट होती है। देखिए, मैंने पहला यही कहा, हाँ। बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिए सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने मानसून के पहले आवश्यक निर्देश इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिए थे और तटबंध की मरम्मती और कटाव विरोधी परियोजनाओं को अंजाम दिया। उसके निश्चित ही सकारात्मक परिणाम आएंगे और हम आशा करते हैं कि बाढ़ की विभीषिका चूंकि नेचर है, पूरी तरह समाप्त तो हम नहीं कर सकते हैं प्रकृति को, लेकिन उसकी विभीषिका निश्चित ही कम होगी, हम ऐसा आशा करते हैं। बगहा वगैरह में थोड़ा सा नॉर्थ बिहार में नेपाल से पानी छोड़ने के कारण, नेपाल में अत्यधिक बारिश होने के कारण, पानी छोड़ने के कारण थोड़ी होगी, लेकिन बाकी हम आशा करते हैं कि बाढ़ की विभीषिका इस पर कमतर होगी। चितरंजन जी, क्या जवाब देंगे इस पर? जिस तरीके से यहाँ पर तो साफ कह दिया जा रहा है कि व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से लगातार की जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों की समस्याओं की अगर हम बात करें, पहली बारिश की वजह से ही पटना की जो स्थिति देखने को मिलती है वो वाकई हैरान करती है। सड़कों का हाल देख लीजिए सर, सड़कों का हाल बेहाल मिलेगा, सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, पुल यहाँ पर टूट रहे हैं, आपस में गांव का जुड़ाव नहीं है, संपर्क तक टूट जाता है सर। यह सरकार जो है आपदा पर ज्यादा ध्यान देती है, आपदा प्रबंधन, उसको रोका कैसे जाए इस पर कोई नहीं है। जैसे पटना की बात आप की, पटना में पिछले साल आपने देखा कि किस ढंग से डिप्टी सीएम 15 दिन तक घर में छिपे रहे और जब मौका मिला तो हाफ पैंट पहन के जैसे भाग निकले। तो जहाँ की सरकार इस ढंग से छुपी रहेगी, सरकार इस ढंग से जो है सो संवेदनहीन हो जाएगी, वहां पर आप क्या कर सकते हैं? अब कितने बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, वादा होता है, घोषणा होता है, जमीन पर कहीं कुछ देखिएगा नहीं। जब मामला आता है तो प्रकृति को दोष दिया जाता है। जब यह बात खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में सब लोग जी का भजन गाना शुरू कर देंगे और जो सरकार का भजन गाना शुरू कर देंगे। यही यहाँ पर है, अगर कोई समस्या आ गया तो प्रकृति का देन है। समस्या वो तो स्वाभाविक है कि जो समस्या रहेगी उसके बाद तो बाढ़ आएगी, चली जाएगी, पानी निकल जाएगा, कितने लोग यहाँ से लापता हो जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे, कितना जान माल का नुकसान हो जाएगा, फिर हो जाएगा। उसके बाद में लोग भजन गाना शुरू कर देंगे। यही यहाँ पर होता है। नियत ठीक है न नीति ठीक है, और केवल बांट बखरा जो है, ऊपर से भले ही सब चीज चिकना चुपड़ा लगे, लेकिन अंदर से केवल बांट बखरा का सिंचाई विभाग है। उसमें जो है जो पहले मंत्री थे तो और अब जो मंत्री है, दोनों में भिड़ंत हो गया। अब भिड़ंत हो गया तो उसमें पंचायती करके मुख्यमंत्री जी को 50-50 दोनों के बीच में बांट देना पड़ा। अब यह तो स्थिति है, यह स्थिति है। आपदा को ये लोग अवसर में बदलते हैं और कहीं कोई सीरियसनेस नहीं है। गंगा सफाई योजना के नाम पर यूपीए सरकार के समय में जो भी राशि दी गई, कहीं कोई काम नहीं हुआ। आज भी गंगा नदी में गाद उसी ढंग से है। नरेंद्र मोदी जी इतना गंगा माई कहते रह गए, लेकिन आप गंगा जी की स्थिति देख रहे हैं। तो इस ढंग से बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि नदी में जो गाद है उसकी सफाई नहीं हो रहा है, जबकि उसके नाम पर हजारों करोड़ रुपया खर्च हो गए। अब वो रुपया कहाँ गया, किसके जेबी में गया, कहाँ खर्च हुआ, वह तो जो है तो वही जाने। लेकिन कहीं गाद का सफाई आप नहीं देखिएगा। पटना में आप देखिए, जो पटना में गंगा किनारा कितना दूर चली गई, गंगा जी पटना किनारा से कई किलोमीटर अंदर चली गई। यह स्थिति माने है। तो आप का जब नियत और नीति साफ नहीं रहेगा, केवल जो है सो घोषणा कीजिएगा, वादा कीजिएगा और सपना दिखाइएगा और उसके बाद जो है सो प्रकृति पर दोष दीजिएगा, तो उससे समाधान नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री जी खुद जब पिछले दो साल पहले की बात है, तो 3 साल पहले 12 की बात है, मुख्यमंत्री जी खुद नेपाल चले गए, क्योंकि उसके पहले यूपीए की सरकार थी 9 के पहले और उसके 13 के पहले। तो उस समय जब यूपीए सरकार बात आगे बढ़ाई, उसके बाद में नीतीश जी खुद चले गए नेपाल, जब देखे कि मामला रास्ता पर आया गया है तब। लेकिन उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी आ गए केंद्र में, तो इनको सहयोग नहीं किए। मामला क्या है, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, और उसके बाद भाजपा और जनता दल के अंदर क्या मामला है तो अब वही बताएंगे। लेकिन जो है तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अगर नेपाल के साथ एक समझौता, सम्मानजनक समझौता हो गया रहता, तो आज जो आप चंपारण में स्थिति
रही हैं, नरकटियागंज, बगहा वगैरह इस सब एरिया में, वह देखने को नहीं मिलता। सुनील जी क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए, पहले जहां तक पटना शहर का बात है, पटना शहर के मानसून आने से पहले पूरे नाले की उड़ाई और सफाई भी है, और हमें लगता है कि वाटर लॉगिंग की समस्या इस वर्ष कम है। इसी तरह से अन्य जो कटावरोधी परियोजनाएं की गई, और आप जो आपका और तटबंधों की मरम्मती हुई, और जहां पे गंगा जी का सवाल है, गंगा जी में गाद के निकालने का कार्यक्रम हुआ है, और हम आशा करते हैं कि बाकी जगह जो बाढ़ की जो विभीषिका है निश्चित ही कम रहेगी। उत्तर बिहार में कुछ एक चीज है, पंजाब जो नेपाल जो किया जाता है, उस पर एक लॉन्ग टर्म कुछ बातें करने की जरूरत है। और हमें लगता है कि बाकी जो महत्वपूर्ण एक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, इसमें बाढ़ को जो परमानेंट निजात मिलने का, कि सारे नदियों को जोड़ने का, वो तो देश के स्तर पर होगा। लेकिन बिहार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता से, पूरी दूरदर्शिता से, ये मानसून आने के पहले उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को आवश्यक निर्देश दिए, और तटबंधों की मरम्मती के कार्य की खुद सूक्ष्म अनुश्रवण किया, कटावरोधी कार्यक्रम होगा, परियोजनाओं का, और हम बाढ़ की विभीषिका को कमतर समझने का हम आशा करते हैं कि कमतर आएगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सर पटना शहर की बात कर रहे हैं, पटना शहर की भी कई तस्वीरें यहाँ पर सुनील जी हमने दिखाई हैं, जिन पे सड़कों का हाल बेहाल है। पहली ही बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं, लोगों को आने जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब ये पटना शहर का हाल है, तो ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां का क्या हाल होगा सर? देखिए, पटना शहर में अगर वाटर लॉगिंग की जो मेन समस्या होती है, वो ड्रेनेज के क्लॉग होने की। अगर अचानक बहुत बारिश होगा तो एक क्षणिक रूप से, टेम्पोररी रूप से कुछ पानी वाटर लॉगिंग होता है, लेकिन अगर ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक हो तो वो निकल जाती है। इसी को इसी को एंटिसिपेट करते हुए मानसून के पहले सरकार ने सारे नाले उड़ाई का कार्यक्रम किया, और पानी जो बारिश क्षणिक रूप से वाटर लॉगिंग हुआ और ड्रेनेज के माध्यम से निकल गया। तो पानी अभी वैसा वाटर लॉगिंग की समस्या पटना में नहीं है। और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की जो बात बोल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को जल जमाव का कारण वो बाढ़ होता है, नदी से होता है। तो बगाव जो उत्तरी बिहार में कुछ इलाकों में बाढ़ की विभीषिका भी है, तो वो पंजाब से पानी छोड़ने के कारण है। लेकिन निश्चित ही उसके लिए भी अपना सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, और सरकार काम कर रही है। किसी भी आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार राज्य के खजाने पर है, ये स्पष्ट है। चलिए, एक सवाल का और जवाब सर आपसे चाहती हूं मैं सुनील जी, क्या कुछ तैयारियां राज्य सरकार की तरफ से इस बार के लिए की गई है? क्योंकि बाढ़ तो इस बार भी आनी है सर, लगातार बारिश हो रही है, इस बार की क्या कुछ तैयारियां हैं? इस बार के चीजों को एंटिसिपेट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इरिगेशन डिपार्टमेंट के और अन्य अधिकारियों के, अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ पूरी तरह मीटिंग की, समीक्षा की, सूक्ष्म अनुश्रवण किया, और तटबंधों की मरम्मती के आवश्यक निर्देश दिए, और कटाव रोधी जो परियोजनाएं हैं उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन कर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कार्य जारी है, और इसके बाद ही अगर बाढ़ आए तो राहत बचाव कार्य के क्या आयाम होंगे, और राहत पुनर्वास कार्यक्रम को क्या आयाम होंगे, और आपदा पीड़ितों को कैसे सहूलियत दी जाएगी, सारे का रोड मैप सरकार के पास माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तैयार है। चित्रंजन जी, इसका छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी। जिस तरीके से सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं की जा रही है, बाढ़ से निपटने के लिए तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है, क्या लगता है इस बार की स्थिति कैसी होगी? क्या सरकार लड़ पाएगी इस बाढ़ से? करती है, वादा करती है, सपना दिखाती है। आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस सवाल पर मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं, वह अपराध पर समीक्षा करते हैं, अपराध बढ़ जाता है। अब यह बाढ़ पर समीक्षा करते हैं तो जैसी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसलिए समीक्षा होता है केवल लोगों को आयवास के लिए, जमीन पर, धरातल पर कहीं कुछ नहीं है, केवल लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं है। और इतना इस ढंग से सरकार, इस निष्क्रिय सरकार आज तक लोगों ने कभी सोचा नहीं था। जिस ढंग से 16 साल से ऊपर आप सरकार में है, इतना दिनों तक किसी ने कोई नहीं माने मुख्यमंत्री रहा है, उसके बावजूद भी स्थिति जहाँ की तहाँ ही नहीं, बल्कि पहले से स्थिति बदतर होती चली जा रही है। अब पुल बनता है, आज ही
पिछले साल पुल बना, आज जो है तो पुल बह गया। पिछले बार कई ऐसी घटनाएं घटी कि उद्घाटन हुआ और उद्घाटन करके मुख्यमंत्री जी गए और इधर पुल जो है सो पुल का अप्रोच रोड जो है सो बह गया। कुछ जगह ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं और उसी दिन जो है सो पुल बह गया और मुख्यमंत्री का प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। तो इस ढंग से केवल लूट खसोट है, कहीं कुछ जो है सो और इसके साथ ही बेहतर यही होगा कि यहाँ पर जनता को किस तरीके से इस बाढ़ से बचाया जा सके, इस पर यहाँ पहल हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों खास मेहमानों का। हमारे साथ डॉक्टर सुनील जेडीयू प्रवक्ता जुड़े थे, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही चितरंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े आप। सबसे बेहतर और यहाँ पर जनता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से राज्य सरकार बाढ़ से जनता को बचा सके, क्योंकि वाकई हर साल बाढ़ आती है और जो स्थिति जो तस्वीरें हम देखते हैं वो तस्वीरें हैरान करने वाली होती हैं। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।